We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज पहली बार आया है सामने, जिसमें दिखेगा आपको भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 ने किस तरह से पाकिस्तान के मिसाइल का जो अटैक था उसे डिस्ट्रॉय किया है। ये लाइट आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी, चमकती हुई नजर आएगी। वो मिसाइल अटैक किया जा रहा था जिस पर भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने स्ट्राइक किया और उसे हवा में ही उस मिसाइल को नस्तनाबूद कर दिया, यानी उसे उससे डिस्ट्रॉय कर दिया। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और पुरोहित सर, आज ये कारगर हो गया S-400 लेना। जिस वक्त हम रूस से इसे ले रहे थे उस वक्त अमेरिका बहुत नाराज हुआ था, अमेरिका ने बहुत नाराजगी जताई थी। यही नहीं, अमेरिका ने हमारे साथ हिस्ट्री के अंदर बहुत सी नाजायज स्ट्रेटेजिक एक्शंस लिए हैं, चाहे वो 1962 का टाइम हो, 65 का टाइम हो, 71 में तो उन्होंने हमारे खिलाफ कितना जबरदस्त एक्शन लिया जब बांग्लादेश आजाद हुआ। अब आज जब ये बात आ रही है, यूएस के अपने इंटरेस्ट हमारी तरफ अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि उनका द्वंद्वी पैदा हो गया है। चीन से वो डायरेक्टली कंपटीशन न करके भारत का सहयोग लेना चाहते हैं। तो अब जब उनके नेशनल इंटरेस्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट से अलाइन कर रहे हैं, तो वाजिब है वो नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है, हमारी तरह कल्चर, स्ट्रेटेजी, वैल्यूज पे नहीं करता है। और हम भी अब उस तरफ अलाइन करना चाह रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट का, इस दोस्ती का दोनों को फायदा ही है। और मैं समझता हूं कि S-400 जब आया था तब रशिया ने बहुत खुश होकर के हमको दिया था कि अमेरिका ने बहुत नाराजगी दिखाई कि जी आप इनसे ले रहे हो, हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे, हमारे दोस्तों के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। तो ये सब बातें जो होनी थी हुई, लेकिन दृढ़ता रही हमारी सरकार की, हमारी फॉरेन पॉलिसी और भारतीय नेशनल इंटरेस्ट को बनाए रखने की, जिसकी वजह से न केवल ये S-400 बल्कि हमारे रफाल पर भी नाराजगी हुई, हमारे और जो वेस्टर्न इक्विपमेंट हमारे पास आए उन सब पे भी नाराजगी हुई। लेकिन टर्की के लिए तो अलग था पुरोहित सर, टर्की के लिए तो बिल्कुल अलग था, जबकि भारत ये जो डील है वो 60 साल लागू होने से पहले ही कर चुका था, जबकि टर्की तो 60 साल के बाद आया। जी जी, आप ये देखिए, टर्की के पास अगर कोई फायदेमंद चीज है तो बायरक्टर ड्रोन है, जो उसने अपने दोस्तों को दिया, अजरबैजान के अंदर दिया। यही चीज ये पाकिस्तान को दे सकता है। और ये ध्यान रहे कि तुर्की पाकिस्तान को तकरीबन 80% हथियार और युद्ध का सामान भेजता है, बाकी 20% के आसपास चीन से आता है। तो इनकी तो प्रगाढ़ दोस्ती है पुरानी, उस दोस्ती के नाते अगर वो देता है, मैं नहीं समझता कि वो अभी देगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पीछे इनका हाथ है। और जहां तक चीन की बात है, चीन के सामने तो पाकिस्तान इनका खुद का गुर्गा है। ये अपने उइगुर के अंदर अपने मुस्लिम को जीत नहीं देता, पाकिस्तान के अंदर क्यों छोड़ेगा ये? जब भी सीपेक की बात हुई है, अगेन चीन भी इसके अंदर आया है। तो जहां जहां इंटरेस्ट की बात होती है, सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। पाकिस्तान मोहरा बन रहा है तुर्की और चीन के बीच में। और जहां तक हमारे अपने हथियार हैं, हम आजाद हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए और देश को विकसित भारत बनाने के लिए। बिल्कुल, मधुरेंद्र के पास और अपडेट। मधुरेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इस वक्त पूरी सेना अलर्ट पर है, तीनों ही सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। और जैसा कि न्यूज नेशन लगातार बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अभी क्या नापाक मंसूबे और सामने आएंगे, इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर तौर पर आप देखिए तो ऑपरेशनल रेडी हमारी सेना पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी है, हर बॉर्डर पर पाकिस्तान को एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत की तैयारी का ही नज़ारा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने उत्तरी से लेकर पश्चिमी सीमा पर हमारे तमाम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैं उसको टारगेट करने की कोशिश की, जिसे हमने यूएस ग्रिड से ध्वस्त किया, जिसे हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने ग्राउंड टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल का प्रयोग किया, जिसे टाइमली इंटरसेप्ट करते हुए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया। बौखलाहट पाकिस्तान की देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ इस तरह से बौखलाया हुआ है कि जिसने एग्रेशन एस्केलेशन की सारी हदें पार कर दी। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतनी मजबूती से काम किया, जिससे पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं वो पूरी तरह से हम देखें तो फिर से धूल दूषित हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो अपने आतंकी मंसूबों को आगे
आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पहले उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको समाप्त किया गया। 9 ठिकाने आतंकी पाकिस्तान की जमीन पर भारतीय सेनाओं ने जब उड़ा दिए, राख में मिला दिए, मिट्टी में तब्दील कर दिए, तो पाकिस्तान ने बौखलाते हुए सीधे पहले भारत के सिविलियन एरियाज को टारगेट करना शुरू किया था। जब भारत की आर्टिलरी खुली और पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो उड़ने शुरू हुए, तो उसके बाद और हदें पार करते हुए पाकिस्तान ने भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने की कोशिश की। और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तानी मिसाइल है जो मेड इन चाइना है वो भारत की जमीन पर मिट्टी में मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भारत की ताकत है जिसने अपने एयर डिफेंस के जरिए, अपने यूएस एयर डिफेंस ग्रिड के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान के तमाम हम कहें कि कुछ प्रयासों को नापाक प्रयासों को नाकाम किया है, बल्कि पाकिस्तान को ये बता दिया है कि भारत की जो मौजूदा सेना है उसको अगर तुम छेड़ोगे तो छोड़ेगी नहीं। और ये समूचा प्रकरण जो है वो साफ तौर पर पाकिस्तान के लिए एक सबक है कि वो मान जाए, सीख जाए। इस वक्त देखिए पाकिस्तान के एक से बढ़कर एक शहर इस वक्त जो है ड्रोन और यूएवी के धमाकों की जद में दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप लाहौर की बात करिए जहाँ का समूचा एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने उड़ा दिया, या फिर आप अन्य जगहों की बात करिए, इसमें कराची से लेकर आप देखिए कि मुजफ्फराबाद, और साथ ही आप देखिए तो रावलपिंडी से लेकर उनके सियालकोट तक की जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। सबसे हास्यास्पद बात है कि DGISPR निकाल कर कहता है कि उसने भारत के हेरॉप ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और तकरीबन 22 से 24 ड्रोन जो हैं गिराए गए हैं। ठीक उसके उलट जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो दरअसल पाकिस्तान में ड्रोन और यूएवी से होते हुए धमाकों की तस्वीर दिखाई दे रही है। और उन धमाकों की जद में आते हुए पाकिस्तान के शहर दर शहर दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का झूठ और भारत की तरफ से जो पेश किया जा रहा हकीकत है वो दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने भारत की सेना को छेड़ने की कोशिश की है तो उसे उसका पश्चाताप करना होगा। और भारत ने उस हद तक पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसकी सारे एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही ये बता रही है कि अगर पाकिस्तान इससे आगे बढ़ा तो जाहिर तौर पे एग्रेशन वॉर में तब्दील होगा। ये एस्केलेशन एक ऐसे वॉर में तब्दील होगा जिसमें न POK बचेगा, न इस्लामाबाद, न कराची बचेगा और ना ही लाहौर। इस वक्त के हालात में तो यही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा मधुरेंद्र, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। राजेंद्र सर, और बिल्कुल वाकई किसी ने ये सोचा नहीं था, अगर पाकिस्तान यहाँ भी नहीं रुकता है तो फिर उसका क्या हश्र होगा, ये देखने वाली बात होगी। कल ही शहबाज शरीफ तारीफ कर रहे थे अपनी नेवी की, लेकिन आज ही वो भी धता साबित हुई। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास जो अभी तक खबर है वो ये है कि हमारी फौजों ने 17 इंडियन कामिकाजी ड्रोन स्ट्राइक्स की लाहौर पर, शेखुपुरा पर, सियालकोट पर, गुजरांवाला पर, नरोवाल पर और चकवाल पर, और इसके साथ साथ कराची पर भी फ्रॉम द सी साइड हमारी स्ट्राइक हुई है। इसके अंदर 25 एक्सप्लोजन्स हुए हैं और 7 इसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी, द हब ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। तो ये करेक्ट मैसेज चला जाना चाहिए अभी तक पाकिस्तान को कि हमारे साथ पंगा मत लो। हमने 14 दिन के अंदर, बल्कि 13 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है वहाँ से टोटली ख़त्म कर दिया था और 1 लाख ट्रुप्स का सरेंडर लिया था। अरे हमारे सामने आपकी फौज बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकती, ये है ना, उनको मालूम है। राजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक बार ये मैप के जरिए हम दिखा दें कि कहाँ कहाँ भारत के शहरों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। श्रीनगर, अवंतीपोरा, जम्मू, पठानकोट, चंडीगढ़, कपूरथला, बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, नाल, उत्तरलाई, फलौदी और भुज। फलौदी के बॉर्डर पर ही आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो हम सीधा आशुतोष का ही रुख कर लेते हैं रोहित, और वहां समझने की कोशिश करते हैं कि वहां अभी किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात आशुतोष आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए, बात करें इस पूरे जो जानकारी सामने आई है, इससे पाकिस्तान का जो रियल कैरेक्टर है, असली चरित्र जो है वो सामने आ चुका है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो उत्तरलाई की बात करें, नाल की बात करें, उत्तरलाई
बाड़मेर जिले के अंदर आता है पूरी तरीके से। अगर बात करें तो पश्चिमी सरहद से जुड़ा हुआ है। बीकानेर की बात करें जहां 2 दिन से हम लगातार मौजूद थे, खाजूवाला, तो ये नाल जो है ये भी अपने आप में एक एयरबेस है। और फलौदी की बात करें, ये तीनों ही जगह यानी कि पाकिस्तान की जो साजिश थी भारत के एयरबेस, जो पश्चिमी सरहद से जुड़े हुए एयरबेस हैं, क्योंकि डर यही था कि यहाँ से अगर उड़ान बढ़ ली तो हमारा क्या होगा, चौतरफा अगर घेर लिया तो हमारा क्या होगा। लेकिन देखिए, पश्चिमी सरहद में घुसने की बात तो छोड़िए, आपने घुसने की कोशिश भी की थी तो आपको किस तरीके से करारा जवाब मिला है। वो असली कैरेक्टर पाकिस्तान का अब सामने आ चुका है। असली कैरेक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 बातें कह रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें मासूम लोगों की जान जा रही है, हमारे सैन्य जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया जा रहा है। लेकिन असली कैरेक्टर जो है वो आज पाकिस्तान का पूरे ग्लोबली सामने आ चुका है, पूरे विश्व के सामने आ चुका है कि कैसे भारत के अलग अलग ठिकानों को बनाने की टारगेट बनाने की कोशिश की गई। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो 3 टारगेट, तीनों के तीनों एयर बेस थे, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। फलौदी में हम मौजूद हैं बॉर्डर पे, और ये तीनों हमारी वो शक्ति हैं जो अगर अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान को अकेले अपने बलबूते पर निस्तेनाबूद करने में सक्षम है, पाकिस्तान को घुटने टिकाने पे सक्षम है। और यही कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि राजस्थान की जो 1070 किलोमीटर की जो सीमा है पाकिस्तान से सटती हुई, पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है। पाकिस्तान डरा हुआ इसलिए क्योंकि उसको 71 याद आता है। ओपन बैटल फील्ड है, पाकिस्तान हमें किसी भी तरीके से हरा नहीं सकता है। और यही डर है कि किसी भी तरीके से अगर कोई युद्ध की गुंजाइश होती है, किसी तरीके से आमना सामना होता है तो पाकिस्तान करेगा क्या। निश्चित रूप से आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम वो तमाम इलाके भी दिखा रहे हैं। ये लेटर है डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने उकसाने की कोशिश की। और उसके बाद उस लेटर में यह बात मेंशन किया गया है, पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट निगेटेड प्रोपोनेट रिस्पॉन्स बाय इंडिया। और इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को हुआ था उसे नॉन स्कैटरी था। और इसमें यहाँ पर ये सीधा फोकस पॉइंट पर टारगेट हिट किया गया था, ये बताने की कोशिश की गई है। और इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि हमने स्पेसिफिक पॉइंट पर हिट किया जो टेररिस्ट ठिकानों की जानकारी मिली थी। हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हमने किसी भी मिलिट्री बेस कैंप पे भी टारगेट नहीं किया था। लेकिन उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो सीधे उकसावे की कार्रवाई है, जिसमें उसने भारत के 15 अलग अलग शहरों के मिलिट्री बेस पर टारगेट करने की कोशिश की। और इसी के बाद भारत ने उस उकसावे की कार्रवाई पर रिटेलिएट किया है और ये हार्पी ड्रोन से हमला किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।